तो वो थाइम और गोरिया दोनों के साथ क्या करेंगी इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। अगले दिन कैनिंग अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। न कॉल उठाता है, न मैसेज का जवाब देता है। वहीं केविन थाइम से मिलने उसके घर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेन की हालत का गोरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थाइम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और केविन को साफ साफ कह देता है कि घर से बाहर निकल जाओ और आगे से कभी यहाँ मत आना। केविन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और तभी एमजे उससे कहता है कि अब ये मामला हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। उधर माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रेन गोरिया को बाहर घूमने ले जाता है। दोनों कुछ पल शांति से बिताते हैं। बिना किसी ड्रामे और टेंशन के गोरिया को रेन के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस होता है कि वो बिना झिझक अपने दिल की बात कह पाती है। इसी दौरान रेन उससे पूछता है कि जब तुम थाइम के साथ डेट पर गई थी तो तुम्हें कैसा लगा था, और गोरिया पूरी ईमानदारी से बता देती है कि थाइम के साथ डेट हमेशा परेशानियों से भरी रहती थी। वो हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था जिससे पूरी डेट खराब हो जाती थी। न उसे ढंग से बात करने की तमीज थी और न ही मेरी जरा भी रिस्पेक्ट। उधर दूसरी तरफ कैनिंग के पास केविन आता है और उससे पूछता है कि गोरिया और रेन कहाँ हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि दोनों कहीं डेट पर गए हैं। कनिंग कह देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड टेस्ला पर पड़ती है जो किसी और लड़की के साथ हंसता घूमता दिखाई देता है। ये नजारा कैनिंग को अंदर से तोड़ देता है और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी केविन उसके पीछे आता है, बिना कुछ कहे चुपचाप अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाता है और बस उसके पास खड़ा हो जाता है। और उसी पल कैनिंग को पहली बार महसूस होता है कि कोई है जो सच में उसके साथ खड़ा है। केविन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चलो आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड को थोड़ा सबक सिखाते हैं। और इसके बाद वो सीधा टेस्ला के पास जाकर उसकी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने लगता है। केविन की हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर टेस्ला की गर्लफ्रेंड भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, जिससे टेस्ला का खून खौल उठता है और वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। यहाँ तक कह देता है कि F4 के सारे मेंबर्स को चीप और गरीब लड़कियां ही पसंद आती हैं। और तभी उसी मॉल में गोरिया और रेन भी पहुंच जाते हैं। टेस्ला की आवाज सुनते ही गोरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना एक सेकंड सोचे सीधा उसके पास जाती है और एक जोरदार किक मारती है, जिससे टेस्ला पूरे 10 फीट दूर जाकर गिरता है और गुस्से में चेतावनी देती है कि आगे से कभी F4 या थाइम के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत अच्छा इंसान है। ये सब देखकर रेन, केविन और कैनिंग के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम एमजे और थाइम को देखते हैं, जहां एमजे आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेन से दोस्ती मत तोड़ वरना F4 खत्म हो जाएगा, लेकिन थाइम किसी की नहीं सुनता और साफ कह देता है कि अगर ग्रुप खत्म होना है तो हो जाए। तभी उसके पास रेन का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है, चलो स्कूल स्टेडियम में बात करते हैं मर्द की तरह, और एमजे भी उनके पीछे पीछे चल देता है। स्कूल पहुंचने पर रेन पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। थाइम उसके पास जाकर कहता है कि अगर तुम गोरिया को भूल जाओ तो हम पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन रेन साफ मना कर देता है और फिर वहीं दोनों आमने सामने खड़े होकर वो सारी बातें कह देते हैं जो अब तक दिल में दबाकर रखी थी। झगड़े के दौरान रेन जानबूझकर गोरिया को बुरा भला कहता है ताकि थाइम अपने असली जज्बात बाहर निकाल सके। रेन उसे बताता है कि सच तो ये है कि शुरू से ही उसे गोरिया पसंद थी, लेकिन वो उसे सिर्फ थाइम पास समझता था। उसे वो क्यूट लगती है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, इसलिए उनके बीच कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। ऐसी गरीब लड़कियां बस